हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि दिस इज़ द बैकबोन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हम लोग सीखने वाले हैं। दैट इज सबसे पहले सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। सर सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल मतलब क्या? अभी जब भी मैं ट्रायंगल अगर सॉल्व करने के लिए बोलता हूँ तो आप चार चीज़ें ढूंढते हो। एक तो एंगल, साइड्स, पेरीमीटर एंड एरिया। तो हमें ऐसे ही करना है, लेकिन वे थोड़ा सा चेंज हो गया। ऑफकोर्स हम लोग अपग्रेड हो गए, ठीक है। अभी यहाँ पे सबसे पहली बात जो समझनी है, सर आपने पहले से ही क्या लिख के रखा है? पहले से मैंने इसके लिए लिख के रखा है क्योंकि हमारा ज़्यादा टाइम लिखने में ना जाए, मैं सीधे आपके एक्सप्लेन करके ऑन पॉइंट आ जाऊँ। ओके, अभी यहाँ पे सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी हम लोग जो भी डील करेंगे, ओके, दैट विल बी इन स्केलर ट्रायंगल, लेकिन उसका नेमिंग का भी एक सिस्टम है, दैट इज ए बी सी, दैट इज ट्रायंगल ए बी सी। और जो भी एंगल है उसके अपोजिट में स्मॉल लेटर से उसका साइड दिया, अपोजिट साइड। ओके, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सबसे पहला रूल है दैट इज कॉल्ड एज अ साइन रूल। ओके, तो साइन रूल, लेकिन हमने अभी यहाँ पे क्या लिखा है, हमें क्या प्रूफ करना है? इन ट्रायंगल एबीसी दैट इज ए अपॉन साइन ए बी अपॉन साइन बी सी अपॉन साइन सी इज इक्वल्स टू 2r। सर ये r कौन है? r मतलब सर्कम रेडियस है। लेकिन ये पूरा प्रूफ करने से पहले मैंने हाफ ही प्रूफ लिखा है ताकि आपको सबसे पहले मैं दिखाऊंगा कि सबसे पहले साइन रूल, दिस इज ये जो मैंने लिखा है, दिस इज अ साइन रूल, हमने कैसे प्रूफ किया वो दिखाने के बाद आई विल प्रूव इज इक्वल्स टू 2r, ठीक है। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं, फॉरगेट अबाउट द सर्कम रेडियस एंड ऑल। सबसे पहले एक बेसिक साइन रूल में दिखा रहा हूँ ये कैसे प्रूव हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, दैट इज प्रूफ में मैंने एक डायग्राम बनाया। दिस डायग्राम इज ट्रायंगल ए बी सी, और जैसे मैंने यहाँ पे बोला था एंगल के अपोजिट में स्मॉल लेटर से उसका अपोजिट साइड मैंने डिक्लेयर किया है। सो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दीस आर द साइड्स एंड कैपिटल ए बी सी आर द एंगल्स। ओके, अभी यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दैट इज AD is perpendicular to BC। आपको चाहिए तो आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हो, दैट इज सेगमेंट AD is perpendicular to segment BC, ठीक है। जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ऑफकोर्स हम लोग साइन का रेशियो लगा सकते हैं, एप्लीकेबल है क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। सो इन ट्रायंगल ADC अगर मैं ये एंगल ले लेता हूँ दैट इज साइन सी, साइन सी इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज AD अपॉन B। तो ये B अगर यहाँ पे शिफ्ट हो गया देन B sin C इज इक्वल्स टू AD। पक्का? आई होप यू अंडरस्टैंड, ये बहुत ही इजी था। ओके, अभी हमें यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल के साथ अगर डील करना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमें क्या क्या लगता है? हाइट और बेस लगता है। तो यहाँ से मैंने हाइट निकाल दिया, देखो दैट इज AD इज माय हाइट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज AD हाफ इनटू हाइट इनटू बेस। तो यहाँ पे वही लिखा है मैंने, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, दैट इज BC है हमारे पास। व्हाट इज BC का वैल्यू? दिस इज A, और AD का वैल्यू हम लोगों ने पहले ही निकाल के रख दिया, दैट इज B sin C। हमने जस्ट पुट कर दिया, ओके। और ये 2 यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो हमें प्रॉपर इक्वेशन मिल गया, दैट इज 2 इनटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू AB sin C, ठीक है। देन आई एम जस्ट मैं इसे प्रिजर्व कर रहा हूँ, मेरा जितना भी टाइम बच सकता है तो वो मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके लिए मैंने पहले लिख दिया था ताकि मैं आपको फटाफट एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। सो दिस इज 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अभी ऐसा तो नहीं है, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी ऐसा तो नहीं है कि हमेशा ट्रायंगल ऐसे, इफ यू रोटेट दिस नेम्स योर प्रूफ विल बी डिफरेंट। ओके, तो सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट जैसे AB sin C आया है वैसे आपका AC sin B भी आ जाएगा, आपका BC sin A भी आ जाएगा। पक्का? ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रोटेट भी कर दूं ना तो आपके उसके हिसाब से आपके प्रूफ ये आ जाएंगे, लेकिन सबके लिए कॉमन क्या रहेगा? दैट इज 2 इनटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। पक्का? तो इन शॉर्ट ये तीनों के तीनों सेम है, ऑफ कोर्स ये तीनों के तीनों सेम है। अगर इन तीनों में देखने जाएंगे तो एक चीज कॉमन है, दैट इज साइड्स। तो हम लोगों ने क्या कर दिया? डिवाइडिंग बाय ABC थ्रू आउट तीनों को। तो ये जो कैंसिलेशन के बाद जो भी बचा दैट इज योर क्या है? ये दैट इज अ साइन रूल है ये, ठीक है। सर ये आपने जो प्रूफ में लिखा है इज इक्वल्स टू 2r, वो प्रूफ करेंगे, उसके लिए सर्कम रेडियस वगैरह हमें लगेगा, तो उसको अभी देखेंगे हम लोग। लेकिन फिलहाल के लिए साइन रूल समझा, इसमें कुछ भी डाउट है? ठीक है, डन। तो ये साइन रूल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये हम लोगों ने निकाल के रख दिया है। अभी हम लोग अपने किसकी तरफ आएंगे? दैट इज हमें जो प्रूफ करना है, जो हम लोगों ने प्रूफ लिखा है उसमें आ जाएंगे, ठीक है। डन। चलो अभी मूव ऑन, अभी हम आगे मूव करते हैं, ठीक है। चलो
ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने जो हमारा प्रूफ था उसे फिर से लिख दिया। हमें क्या प्रूफ करना था, एक्चुअली इज इक्वल टू कांस्टेंट भी होता है, लेकिन यहाँ पे हमें 2 into r दैट इज सर्कम रेडियस प्रूफ करना है, तो इज इक्वल टू 2r। तो सबसे पहले डायग्राम की तरफ देख लेते हैं। तो डायग्राम में एक मैंने बेसिक ट्राइंगल अपना जो ABC जो ट्राइंगल है वो मैंने निकाला है, और उसके बाजू में सर्कम सर्कल निकाला है, ठीक है। सो दिस इज द सर्कम सर्कल। अभी ऑफ कोर्स ये अगर सर्कल है तो मेरा AP क्या हो गया, डायमीटर हो गया। यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे मेंशन कर दिया कि AP इज माय डायमीटर, ओके, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही मैंने यहाँ पे P पे अगर मीट कर रहा है तो सीधी सी बात है, ये क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल के हिसाब से दिस विल बी द राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे ट्रायंगल ACB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अभी ये होने के बाद अभी हमें जो सिमिलैरिटी चैप्टर था स्कूल में, थोड़ा सा उसे रिकॉल करना पड़ेगा। अगर आप ठीक से देखोगे, सो माय एंगल दैट इज ABC, आपको दिख रहा है, माय एंगल इज ABC और APC, दोनों का आर्क सेम ही है, सही है। और हमने सिमिलैरिटी में देखा है कि अगर आपके दोनों भी एंगल सेम आर्क में आते हैं तो वो दोनों के दोनों एंगल क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। तो दैट इज एंगल, मेजर ऑफ एंगल ABC and measure of angle APC is equal to y because angles inscribed in the same arc, okay। अगर मैं ठीक से देखूं यहाँ पे, तो पहले हमने यहाँ पे मेंशन किया था that is ACP is a right angle triangle। so ये right angle triangle है, मतलब ये सीधी सी बात है, हमें कुछ ऐसे दिख रहा है ये सिनेरियो, this is something like this is C, this is A and this is P, okay, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं थीटा ले लेता हूँ तो sin P क्या हो जाएगा मेरा गाइस, sin P is equals to AC अपॉन AP हो जाएगा। सो दिस इज AC अपॉन AP, ये यही ट्रायंगल है, मैंने कुछ अलग से नहीं लिया है, ओके, ये यही ट्रायंगल है। सो दिस इज 2R है और AC के यहाँ पे B है और CP तो हमने नाम नहीं दिया तो लेते हैं, ठीक है। तो sin P क्या हो जाएगा मेरा, B अपॉन R हो जाएगा, उसके जो रिस्पेक्टिव वैल्यूज है वो हमने पुट कर दिए। सो दिस इज P, sin P इज इक्वल टू B अपॉन 2R। लेकिन यहाँ पे ऑफ कोर्स ये लिखने के पीछे एक रीजन है। यहाँ पे अगर आप ठीक से देखोगे तो हमने पहले ही मेंशन किया था कि ये दोनों एंगल सेम है, सही बात है, ठीक है। मतलब ये एंगल्स क्या हो गए, सेम हो गए, मतलब सीधी सी बात है, मैं फ्रॉम 1 यहाँ पे फ्रॉम 1 मैं sin B इज इक्वल टू B अपॉन 2R लिख सकता हूँ, यस, सही बात है। तो ये sin B हो गया, सो दिस इज 2R इज इक्वल टू, ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में चला गया, सो दिस इज B अपॉन sin B। लेकिन प्रीवियसली इसके कुछ मिनट पहले हमने ये प्रूफ किया था, साइन रूल प्रूफ किया था, दैट इज A अपॉन sin A, B अपॉन sin B, C अपॉन sin C, ये हमने प्रूफ किया था। तो सीधी सी बात है, अगर B अपॉन sin B 2R है तो ये तीनों के तीनों इज इक्वल टू 2R होगा, सही बात है, ठीक है। तो ये हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया है इसके लिए। सर लेकिन हमने ये भी सुना है कि A अपॉन sin A इज इक्वल टू B अपॉन sin B इज इक्वल टू C अपॉन sin C, कांस्टेंट भी होता है, ऑफ कोर्स कांस्टेंट भी होता है, कांस्टेंट होता है, ये भी होता है, ये 2R भी आप प्रूफ कर सकते हो बाय यूजिंग द सर्किल, पक्का, ठीक है, डन। इसमें कुछ डाउट है, ओके, ये थ्योरम आ सकता है 3 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। तो ये पूरा थ्योरम, तो उसमें हमें सबसे पहले साइन रूल प्रूफ करना पड़ेगा बाय यूजिंग द स्केलिन ट्रायंगल, उसके बाद हमें सर्कम सर्कल ड्रॉ करके उसे फिर से इज इक्वल टू 2R के लिए प्रूफ करना पड़ेगा, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी इजी, ओके, एंड वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इसके ऊपर के कुछ सम्स देख लेते हैं, देन वी विल मूव फॉरवर्ड, ठीक है, डन। ओके गाइस, तो यहाँ पे अभी जो हमने सीखा है साइन रूल, उसी के ऊपर मैंने सम्स लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 सम लिख दिए, दोनों के दोनों सम आपके टेक्सचुअल ही है, ओके। तो लेकिन सिर्फ हल्का सा डिफरेंस है, अभी देख लेते हैं। सबसे पहले ये वाला सम कर लेते हैं। इसमें क्या बोला, दैट इज इन ट्रायंगल ABC if A is equals to 45 degree and B is equals to 60 degree, then find the ratio of its sides, पक्का। तो सबसे पहले हमें ढूंढना क्या है, ओके, तो फाइंड क्या करना है, हमें ये ढूंढना है, दैट इज साइड का रेशियो AS/BS/C क्या होता है, मुझे ये ढूंढना है, सही बात है। अभी हमारे पास 2 एंगल है तो तीसरा तो ढूंढ ही सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस दिस इज 45 प्लस 60, सो दिस इज एंगल C इज इक्वल्स टू 75। एनी डाउट टू एनीवन? एकदम बेसिक, बहुत इजी, पक्का, ओके। तो अभी मेरे पास एंगल्स है, मुझे साइड ढूंढना है, रेशियो ढूंढना है, तो सीधी सी बात है, आई विल गो विद द साइन रूल, ओके। तो साइन रूल क्या बोलते हैं, दैट इज A अपॉन sin A इज इक्वल्स टू B अपॉन sin B
is equals to c upon sin c. Okay, this is by sin rule. पक्का? अभी यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आ सकता है वो देख लेते हैं. दैट इज a upon sin a that is 45 degree is equals to b upon sin b that is 60 degree is equals to c upon sin c that is 75 degree. पक्का? ये हो जाएगा सर. इसका क्या करेंगे? 75 डिग्री ढूंढ लेंगे. उसमें क्या कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला हमने सीखे. ठीक है, चलो तो फिर देख लेते हैं. दैट इज सबसे पहले sin 45 इज हाउ मच? 1/√2. ठीक है, sin 60 इज हाउ मच? √3/2. सही बात है, इनका तो हो गया. sin 75 को कैसे डिवाइड कर सकते हैं? दैट इज 30 + 45 लिख सकता हूं मैं. ऑफ कोर्स यस. पक्का? सही बात है. तो ये क्या हो जाएगा? दैट इज sin a into cos b. ओके, प्लस दिस इज cos a into sin b. पक्का गाइस? ओके, कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला लगा दिया. दैट इज sin a plus b का. ठीक है, तो sin 30 कितना हो गया? 1/2. दिस इज 1/√2. दिस इज √3/2 and this is 1/√2 again. So what is my answer? 1 plus this is √3 upon this is 2√2. पक्का? ये किसका वैल्यू मिल गया मुझे? sin of 75 डिग्री. एनी डाउट? पक्का? ठीक है, डन. कुछ भी डाउट है इसमें? आगे बढ़े. ओके, तो यहाँ पे अभी मेरा ये क्या हो जाएगा? इक्वेशन क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम a upon sin 45. दिस इज 1/√2 is equals to this is b upon √3/2 and this is my c upon 1 plus √3 upon this is 2√2. पक्का गाइस? कुछ भी डाउट है इसमें? एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बाद में ही लिख लेते हैं. ठीक है, चलो. तो ये क्या हो जाएगा? दैट इज a s to b s to c is equals to 1/√2. okay, this is √3/2. okay, and this is 1 plus √3 upon 2√2. पक्का? अभी ये तो हमने देखा कि डिनोमिनेटर जो भी रेशियो है उसे प्रॉपर फॉर्म में बना देते हैं. सो आई एम मल्टीप्लाइंग बाय 2√2 थ्रू आउट. तो ये क्या बचेगा? दैट इज 2. आई एम मल्टीप्लाइंग बाय 2√2. ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा? दिस इज √6. ओके, और यहाँ पे हो जाएगा 1 plus √3. पक्का? तो ये मुझे क्या मिल गया? रेशियो मिल गया. पक्का गाइस? कुछ भी डाउट है? थोड़ा सा भी बहुत ही इजी था. साइन के तीनों एंगल्स ढूंढने के बाद हमें सिर्फ साइड का रेशियो ढूंढना था. साइड्स नहीं ढूंढने थे, उसका रेशियो ढूंढना था. पक्का? डन. चलो डन. नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ मैंने लिखा था. नेक्स्ट क्वेश्चन वाज that is in triangle ABC, that is angles are in AP. What is the meaning of AP? That is arithmetic progression. Okay, और क्या हमें दिया है? That is B s to C is equals to √3 to √2. ठीक है, find angles. तो हमें एंगल्स ढूंढने. ठीक है, अभी उन्होंने एक तो डेटा दिया है दैट इज एंगल्स आर इन एपी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपी? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. सर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रॉपर्टी क्या है? दैट इज कॉमन डिफरेंस इज सेम. ओके, तो ये क्या हो जाएगा? लेट. तो यहाँ पे लिख देते हैं. लेट लिखने की जरूरत नहीं. एबीसी आर एंगल्स. ओके, तो बाय प्रॉपर्टी पक्का. ठीक है, आर इन एपी. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज 2b is equals to a plus c. इसमें कुछ भी डाउट है? एंगल्स AP में है तो कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम रहेगा. तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज दैट इज a plus b plus c is equals to 180 डिग्री. ओके, तो ये अगर हम लोग पुट कर देंगे तो दिस विल बिकम दैट इज 2b plus b is equals to 180 डिग्री. ओके, सो दिस इज 3b is equals to 180 डिग्री. एंगल b is equals to कितना आ गया मेरा? 60 आ गया. वेरी गुड. एंगल भी आ गया आपका. और भी दो ढूंढने बाकी है. ठीक है, ऑफ कोर्स यहाँ पे डेटा दिया है हमें तो उसके बारे में भी तो सोचना है. रेशियो में है, एक एंगल है. ठीक है, एंगल और साइड्स का रेशियो. अगेन साइन रूल ही देता है हमें. तो एक काम करते हैं. सो बाय साइन रूल. ठीक है, बाय साइन रूल में दो को इक्वेट कर सकता हूँ. मतलब इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ. दैट इज b अपॉन sin b इज इक्वल्स टू c अपॉन sin c. यस और नो गाइस? पक्का? ठीक है,
चलो देख लेते हैं फिर क्या हो जाएगा। सो b अपॉन c इज इक्वल टू साइन b अपॉन साइन c। कुछ भी डाउट है? ठीक है, मतलब ये क्या हो जाएगा, दिस इज b अपॉन c, वी हैव √3/√2 इज इक्वल टू साइन b का वैल्यू कितना दिया है 60 डिग्री, मतलब ये हो जाएगा दिस इज साइन ऑफ 60 डिग्री अपॉन दिस इज साइन c। पक्का? सर किसी भी दो को इक्वेट कर सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स, ये तीनों के तीनों सेम है, दो तो सेम ही रहेंगे। ठीक है, चलो तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज √3/√2 इज इक्वल टू दिस इज √3/2 अपॉन दिस इज sin c। सो माय sin c इज बिकम √3 कैंसिल इज इक्वल टू दिस इज √2 अपॉन 2, दिस विल गेट कैंसिल, तो यहाँ पे बच गया sin c इज इक्वल टू 1/√2। पक्का? ठीक है, कुछ भी डाउट है? ओके, ऑफ कोर्स अभी बाय दिस व्हाट इज माय c का वैल्यू, c इज बिकम 45 डिग्री। पक्का? b मिल गया, c मिल गया, तो हमें अभी किसकी जरूरत है, a की जरूरत है, तो इसके लिए फिर से रेशियो में आपको जाने की जरूरत नहीं है, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल लगा सकते हैं। सो a + b + c इज इक्वल टू 180 डिग्री। सही बात है, तो ये एंगल a कितना हो जाएगा मेरा, दैट इज 180 माइनस दिस इज 60 + 45। ओके, सो एंगल A इज बिकम 75 डिग्री। पक्का? ठीक है, डन। सर हमें कैसे समझेगा, साइन रूल यूज करना है, ऑफ कोर्स प्रैक्टिस, और यहाँ पे रेशियो है साइड्स और एंगल का रेशियो, तो हमें साइन रूल ही देता है, और उसके रिगार्डिंग मैंने सम किए थे जो अभी साइन रूल हमने सीखा है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन यू नीड प्रैक्टिस फॉर ट्रिगो। ओके, बहुत सारे आपके 11 के भी कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, विदाउट प्रैक्टिस ट्रिगो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ द मैथमेटिक्स। ओके, ठीक है, just copy this thing, then we'll check, we'll go. Okay guys, तो अभी हमें देखना है that is cosine rule, again very very important, इसके ऊपर बहुत सारे सम्स है prove that के to find the values के। ठीक है, अभी ये जो है हमें ये प्रूव करना है, that is cos a cos b cos c। ओके, अभी यहाँ पे मैंने पहले से डायग्राम ड्रॉ करके एक रख दिया है हमारे, और ये आई विल मेक श्योर कि आपके लिए ये प्रूफ बहुत इजी है, बिकॉज वी नो पाइथागोरस वेरी वेल। ठीक है, सो जैसे मैंने पहले ही बोला था कि हमें स्केलिन ट्रायंगल लेना है, सो दिस इज a b c, a के अपोजिट साइड लिखा है b एंड दिस इज c। पक्का? ओके, तो ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ओके, सो दिस इज माय परपेंडिकुलर, तो ये हाइट है मेरा, तो इसे हम लोग नाम दे देते हैं दैट इज AD। सो AD इज माय हाइट व्हिच इज परपेंडिकुलर टू BC। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, दैट इज सेगमेंट AD इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट BC। सो दिस इज माय प्रूफ। पक्का? ठीक है, तो चलो सबसे पहले एक ट्रायंगल ले लेते हैं, तो लेट्स सी। सो सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस, सो आई एम यूजिंग पाइथागोरस यहाँ पे। पक्का? ठीक है, तो पाइथागोरस क्या हो जाएगा मेरा, दैट इज AD² प्लस दिस इज BC² will give me that is AC²। पक्का गाइस? ठीक है, तो AD² is h², BC² is a minus x the whole square and AC² is B²। पक्का? ठीक है, अभी ये देखना है कि मैं दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करने वाला हूँ, तो दोनों में h मेरा कॉमन है, तो पहले से h को एक साइड में रख के दिस इज B² minus a minus x the whole square को मैंने सेपरेट लिख दिया, दिस इज माय इक्वेशन 1। पक्का गाइस? चलो नेक्स्ट वन। सो इन ट्रायंगल नेक्स्ट वन दैट इज ABD। ठीक है, अगेन बाय पाइथागोरस। ठीक है, तो पाइथागोरस के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, दिस इज AD² प्लस दिस इज BD², ओके, इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज दैट इज AB²। ठीक है, सो AD² दैट वाज h², BD² दैट इज x², ओके, और यहाँ पे हो जाएगा दिस इज माय c²। पक्का? ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग h² को एक साइड में ले लेते हैं, सो दिस इज c² minus x², दिस इज माय इक्वेशन 2। ओके, एज लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम हो गया, तो यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2। ओके, ठीक है, ये प्रूफ अलग है। चलो फ्रॉम 1 and 2 ये क्या हो जाएगा, दिस इज माय B² minus a minus x the whole square is equals to this is c² minus x²। राइट है, चलो लेट्स ओपन दिस ब्रैकेट्स, सो इट इज B² a² minus 2ax plus x², ठीक है, इज इक्वल्स टू c² minus x²। ओके,
ब्रैकेट के अंदर जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस विल गेट कैंसिल। और कुछ है जो कैंसिल हो जाए? पक्का? ठीक है। तो अभी हमें क्या मिला है, दैट इज सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ax। इज दिस क्लियर? पक्का? ऑलमोस्ट वी आर क्लोज, इफ यू सी ऑलमोस्ट वी आर क्लोज, वही है। ठीक है। अभी यहाँ पे मेरे प्रूफ में मुझे x नहीं चाहिए, तो सीधी सी बात है x कौन से डायरेक्शन में, मेरे ये ट्रायंगल में, तो मुझे x को रिमूव करना है एंड वी आर डीलिंग विद द कोसाइन रूल। आपको तो समझ में आ गया रहेगा मुझे मैं क्या प्रूफ कर रहा हूँ। ठीक है। तो अभी ये क्या हो जाएगा, दैट इज इन ट्रायंगल, आई एम अगेन टेकिंग ट्रायंगल ADB। ठीक है। तो इन ट्रायंगल ADB, तो ये लिख देते हैं दैट इज cos B इज इक्वल्स टू, दैट इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो दिस इज BD अपॉन व्हाट, AB। ओके, सो BD अपॉन AB, BD कौन है मेरा, x है, और ये है मेरा C। पक्का? मतलब ये क्या हो जाएगा, ऐसे लिख दो, x इज इक्वल टू C cos B। ओके गाइस, तो x इज इक्वल टू मेरा क्या आ गया, C cos B आ गया। सो यहाँ पे हम लोग इसे इक्वेशन 3 दे देते हैं। ओके, सो पुटिंग वैल्यू ऑफ x, सो पुटिंग value of x in equation 3। ओके, इक्वेशन 3 में अगर हम लोग पुट कर देते तो ये क्या हो जाएगा, c स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस इज b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस दिस इज 2ax, मतलब ये हो जाएगा दिस इज c स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2a इनटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, दैट इज c cos b। पक्का गाइस? ओके, तो यही हमारा प्रूफ है। नॉर्मली टेक्स्ट बुक में इसी फॉर्म में आपको दे देते हैं। ठीक है, लेकिन अभी मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है ताकि आपको फॉर्मूला देखने में इजी लगे, इसके लिए, दैट इज द ओनली पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलो सभी पॉइंट्स को एक साइड में ले लेते हैं, सभी साइड्स को, मतलब ये हो गया a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac। ओके, दिस इज cos b, 2ac will go in the denominator, so a square plus c square minus b square upon 2ac is equals to cos b। पक्का गाइस? समझा? तो हमने ये एक प्रूफ कर दिया। सिमिलरली वी कैन प्रूव दिस थिंग। आप ऐसे नाम घुमा दोगे तो आपको दूसरे भी प्रूफ मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन बहुत ही इजी वे में लिखा है, दोनों बार पाइथागोरस यूज करके, लेफ्ट हैंड साइड को सेम लिखा के, राइट हैंड साइड को कंपेयर करके, वी जस्ट कर दोस थिंग्स। x अननोन था तो उसे उसी ट्रायंगल में से x का वैल्यू हम लोगों ने निकाला, x का वैल्यू जस्ट पुट किया एंड वी विल गेट व्हाट वी वांट। ठीक है, डन? जस्ट कॉपी दिस थिंग। ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पे एक सम लिख दिया है। अभी अपने कोसाइन रूल देखा तो उसके रिगार्डिंग उसे रिगार्डिंग नहीं बोल सकते, तो एक मैंने रैंडमली सम ले लिया। ऐसा नहीं है कि कोसाइन से रिलेटेड है, एक मैंने रैंडमली आपके एक्सरसाइज में से सम ले लिया है। एक एक करके हम लोग पर एक वीडियो में सम करते रहेंगे। तो ये सम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कोड्स। अभी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड मुझे दिया है sin b minus c upon 2। Do we have any formula called sin of b minus c upon 2 directly? नहीं, sin b minus c का है कंपाउंड एंगल, अपॉन 2 करोगे तो नहीं। ठीक है, तो ऑफ कोर्स आई विल टेक राइट हैंड साइड। ओके, तो राइट हैंड साइड भी सर आप कौन से बेसिस पे ले रहे हो? अगर आप स्मॉल लेटर्स है तो यहाँ पे क्लियर है कि स्मॉल लेटर्स है, दैट इज साइड्स है, तो मुझे साइन रूल से साइड्स का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं साइन रूल ले लेता हूँ, सो दिस इज बाय साइन रूल। ओके, तो ये हो जाएगा a अपॉन साइन a इज इक्वल्स टू b अपॉन साइन b इज इक्वल्स टू c अपॉन साइन c इज इक्वल्स टू k। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, a दिस इज k साइन a, my b is k साइन b and c is k साइन c। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यूज पुट कर देते तो ये हो जाएगा, दैट इज k मैंने कॉमन निकाला, सो दिस इज साइन b माइनस दिस इज साइन c अपॉन नीचे कौन है, k साइन a है, और यहाँ पे हाफ एंगल में दैट इज cos ऑफ a by 2। इसे साइड में ही रख देते हैं क्योंकि इसका कुछ रोल नहीं है फिलहाल, हाफ एंगल है। ठीक है, तो ये मैंने कट कर दिया, k कट हो गया आपका। सो डू वी हैव एनी फॉर्मूला इन ट्रिगो कॉल्ड sin b minus sin c? यस, सो दैट इज 2 cos b plus c upon 2 into sin b minus c upon 2 upon this is sin a। ओके, और ये हो जाएगा दिस इज cos ऑफ a by 2। ओके गाइस, हम लोग सही जा रहे हैं। कैसे समझा सर? देखो हमारा जो प्रूफ चाहिए था वो यहाँ पे आ गया, दिख रहा है आपको?
दिस इज माय प्रूफ। सही बात है, तो उसे छोड़ के बाकी सबको एलिमिनेट हमें करना है, तो वही कोशिश कर रहेंगे हमारे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 2 cos b plus c upon 2। ओके, अभी यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखो कि हमने 11th में सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल में एक कॉन्सेप्ट था ट्रिगो में, तो उसके ऊपर हम लोगों ने इसका सब्स्टिट्यूशन देखा था। वो क्या था, एक बार देख लेते हैं। दैट इज a plus b plus c is equals to pi। सही बात है, सो b plus c is equals to pi minus a dividing by 2 on both the side। एकदम मैं स्क्रैच से दिखा रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा ये ऐसा था, पक्का। ठीक है, बट आई वांट रिप्लेसमेंट फॉर cos, तो taking cos on both the sides, so this is b plus c upon 2 and this is cos of 90 minus a by 2, मतलब cos of b plus c upon 2 का रिप्लेसमेंट क्या हो जाएगा गाइस, sin a by 2। एनी डाउट इन दिस? ओके, ये एक्चुअली दिखाने की जरूरत नहीं है सब में, लेकिन डायरेक्टली लिख देते तो कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता था, तो वो मैंने लिख दिया। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज 2 into, ओके, cos के जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग, sin a by 2 लिख देंगे। दिस इज एज इट इज, क्योंकि यही तो मेरा प्रूफ है, उसको हटा के नहीं चलेगा। अगर आप ठीक से देखोगे तो यहाँ पे हाफ एंगल है दोनों जगह पे, तो sin a का, दैट इज sin 2 थीटा का, हम लोग हाफ एंगल लगा सकते हैं, मल्टीपल एंगल फॉर्मूला, दैट इज 2 sin a by 2 into cos of a by 2। दिस इज क्लियर, हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिया, सो दिस विल गेट कैंसिल। ओके, और ये इसके साथ कैंसिल। ओके, इज दिस योर प्रूफ? यस। ओके, देयरफॉर यहाँ पे लिख देंगे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। बहुत ही इजी सम था। इट इज अ मिक्सचर ऑफ साइन रूल एंड आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वैल्यूज, फॉर्मूलाज। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी के सम्स भी करेंगे। ठीक है, लेकिन आज का लेक्चर सिर्फ आपको साइन रूल और कोसाइन रूल समझाना यही था, और उसके कुछ एक दो सम मैंने दिखा दिया। आगे जाके इसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। साइन रूल और कोसाइन रूल के ऊपर बहुत सारे सम्स है, उसमें से कुछ ना कुछ हम लोग कर लेंगे, कुछ सम्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, कॉपी दिस थिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम, दिस सम तीनों आपके लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। डन।